वो दूसरी शादी कर लिए है। वो बताया कि मैं मुस्लिम जात का हूँ। उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। वो कहता कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लव जिहाद, न जाने इसकी कितनी घटनाएं, कितनी कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, जहां पर आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर हुआ तो हुआ कहां से, शुरुआत कहां से हुई, खत्म कहां पर हुआ। बांदा की कहानी वाकई रूह कपा देने वाली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर लव जिहाद की एक अलग सी कहानी सामने आई है। यहां पर 16 साल बाद एक महिला ने अपनी कहानी को बयां किया, वो भी तब जब उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। यूपी के बांदा से एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर महिला के साथ दरिंदगी और जबरन निकाह करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक जहां हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद बंधक बनाकर जबरन निकाह किया और अब 16 साल बाद घर से निकालकर दूसरी शादी कर ली। महिला का आरोप है कि वो लव जिहाद का शिकार हो गई। पुलिस से कार्रवाई न होने पर कोर्ट में शिकायत की है, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला पैलानी थाना के एक इलाके का है, जहां की रहने वाली एक महिला ने कोर्ट में शिकायत के दौरान कहा कि इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक मुस्लिम युवक 2007 में बिहार में रहकर मजदूरी करता था। वहीं रहने वाली एक लड़की से उसकी पहचान हुई, जिसके बाद युवक ने उसे हिंदू यानी कि अपना नाम गफ्फार सिंह बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया और 14 साल की उम्र में युवती को लेकर बिहार से अपने गाँव ले आया। इससे पहले उसने कोर्ट मैरिज भी की। जब युवती को युवक के मुस्लिम होने की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। लड़की घर जाने की फिराक में थी, लेकिन लड़के ने बंधक बनाकर निकाह कर लिया। लड़की का नाम भी बदला गया, उससे एक बेटी भी हुई। लड़के का जब मन भट गया तो उसने प्रताड़ित किया और मारपीट करनी शुरू कर दी और उसने बेटी सहित उसे घर से बाहर निकाल लिया और अब दूसरी शादी कर ली है, उसी के साथ रहता है। महिला ने साफ तौर पर कहा है कि मैं लव जिहाद का शिकार हो गई हूँ। जब वो महिला घर से निकाली गई तो उसने पुलिस का रुख किया। वो थाने गई, लेकिन जब थाने से मदद नहीं गई तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद में अब मामले की गंभीरता को समझा जा रहा है। कैसे अपना दर्द बयां कर रही है वो पीड़ित महिला, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या समस्या है आपकी, क्या क्यों आई है? मेरा आदमी हमको रखना नहीं चाहता। क्या कहता है? वो दूसरी शादी कर लिए है जी। और वो मुझे बिहार से ले लाया है। अब 20 लाख ले। और उसके बाद वो पहले वो झूठ बताया कि मैं हिंदू धर्म का यादव गफ्फार सिंह बता रहा था। अच्छा। उसके बाद वो जब वो यहाँ गांव लेवा का आया है, वो बताया कि मैं मुस्लिम जात का हूँ। उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया और उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद फिर वो हमारे साथ शादी किया। उसके बाद एक लड़की पैदा ली। अब है वो दूसरी शादी कर ली जब वो लड़की बड़ी हो गई। इसीलिए वो उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब बताइए हम आप किस धर्म से हैं? हम हिंदू धर्म। हिंदू से। तो क्या आपको के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है? यस, हाँ। आपकी मर्जी धर्म परिवर्तन नहीं, पहला फुसला के आपको लाया है वो? हाँ। क्या नाम उसका बताया आपने? हाँ। कहाँ रहता है? वो रहता है अदरी। आज ये कहाँ पड़ता है? अदरी भी पड़ता पैलानी। पैलानी थाना अंतर्गत पड़ता है। पैलानी। तो कितने साल पहले की घटना है ये? 2007 से। 2007 की घटना है। 2007 से आपके साथ रह रहा था। हाँ। तो अब क्या समस्या हो गई है? दूसरी शादी कर ली है, क्या हुआ? हाँ, वो दूसरी शादी कर ली। आपको नहीं रखना चाहता है? हमको नहीं क्या कहता है? वो कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। आप क्या कहाँ जाए? आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि पुलिस वाले हमें आपको न्याय दिलाया न्याय जाए। दिलाए। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुनते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। पैलानी थाना अंतर्गत एक गांव की एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके साथ नाम बदलकर कुछ गलत हरकत की है। इसके बाद उसको छोड़ दिया है। क्या मामला है? पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, न्यायालय के आदेश से थाना पैलानी में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण ये रहा है कि एक महिला जिसकी शादी 16 साल पहले एक व्यक्ति से हुई थी, उसके साथ वो रह रही थी। वो व्यक्ति जो था वो मुस्लिम धर्म का था और उसके बाद उस व्यक्ति ने कोई दूसरी शादी कर ली, जिससे कि ये महिला क्षुब्ध हो गई और इन्होंने आके प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया और न्यायालय के आदेश पर एक हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं
और इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या लव जिहाद जैसा कोई मामला इसमें आया है? देखिए, इन तथ्यों पर हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो ये है कि इसकी शादी हो रखी थी पहले से ही, और दूसरी शादी करने के बाद जो इसको एक मेंटेनेंस दिया जाता था पति के द्वारा, वो पति ने जब बंद किया तो ये महिला परेशान होकर इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसका तत्काल हम लोग संज्ञान लेके न्यायालय के आदेश पर ये मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो है निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करें। आप जरा सोच कर देखिए कि 14 साल की उम्र में ही एक लड़की को लेकर आया जाता है और जैसा कि वो आरोप लगा रही है कि उसे नाम तक गलत बताया जाता है, पहले बंधक बनाते हैं, निकाह करते हैं, 16 साल बाद जब उसकी एक बेटी हो गई और उस लड़के का मन भर गया तो उसे घर से बाहर निकालकर फेंक दिया और अब वो जो युवक है बड़ी ही आसानी से दूसरा निकाह करके अपनी नई पत्नी के साथ रह रहा है। सवाल ये कि जो एक महिला की और उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? सवाल ये कि कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे और हम उसकी कहानी आपको सुनाते रहेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।